तो ये थी तीसरी चीज़ कि मिस्टेक्स मत करिए, इस तरह की मिस्टेक्स मत करिए कि आपको फ्री में स्मार्टफोन मिलेगा तो आप कुछ भी अच्छा लिखें। आप लिखिए जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन कभी भी मैं ये चीज़ सबसे कहता हूँ कि हर एक ब्रांड, हर एक स्मार्टफोन ब्रांड जो है एक तरह की मेहनत करता है अपना स्मार्टफोन बनाने में, और उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं तो कुछ अच्छी बातें भी होती हैं। तो आप कमियों के बारे में बताइए, अच्छी बातों के बारे में बताइए, और अपने रिव्यू को न्यूट्रल रखिए, ताकि ऐसा ना हो कि एक कंपनी ने आपको बुलाया और वो कहते हैं कि भाई हमने ये फ़ोन लॉन्च किया और वो फ़ोन बहुत ही घटिया है। अगर आपको लगता है कि वो फ़ोन बहुत ही घटिया है तो आप उसको रिव्यू ही मत कीजिए, लेकिन ना तो नेगेटिव रिव्यू कीजिए ना ही सिर्फ पॉजिटिव रिव्यू कीजिए। एक बैलेंस बना के रखिए और न्यूट्रल बनाइए, ताकि आप अपने व्यूअर को बता पाएँ कि क्या कॉम्प्रोमाइज़ेज़ उस स्मार्टफोन में हो सकते हैं या फिर डिवाइस में हो सकते हैं। और उस समय में आप भूल जाइए कि कौन सी कंपनी आपको कहाँ लेके गई थी, क्या आपको किस होटल में ठहराया था, क्या खाना खिलाया था, कहाँ घुमाया था, वो सब चीज़ें आपको भूल जानी है जब आप अपना काम करते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और रिव्यू यूनिट्स कैसे मिलेंगे वो मैंने आपको बताया ही है कि आप पीआर से टच में आइए, फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू आप आराम से पीआर कंपनी से टच में आ सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं। लेकिन ये सब करने से पहले खुद काम करिए। अगर आपके पास कोई भी फ़ोन रिव्यू के लिए नहीं है तो कुछ ऐसे वीडियोस बनाइए जिसमें आप खुद बोल रहे हो और वो व्यूज़ जो है मैटर करें, लोगों को वो अच्छे लगें। कुछ ऐसी चीज़ हो जो कि लोगों ने कहीं और नहीं देखी है, जो आप व्यूज़ बताना चाहते हैं, जो अपना ओपिनियन देना चाहते हैं, और वो अपना ऑनेस्ट ओपिनियन आप दीजिए और लोग आपको उसी के लिए देखना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको स्मार्टफ़ोन ही चाहिए, गैजेट ही चाहिए जिससे आपका यूट्यूब चैनल आगे बढ़ेगा और उसी से आपको व्यूज़ आएंगे या उसी से आपकी फॉलोइंग बनेगी। ये आप हैं जिसकी वजह से लोग आपके चैनल को देखते हैं, स्मार्टफ़ोन के लिए नहीं देखते हैं। स्मार्टफ़ोन के लिए देख रहे हैं, लेकिन जो मेन रीज़न है जिसकी वजह से कोई भी आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगा वो है आप। तो ये आप अच्छे से जान लीजिए। अब मैं अगर चौथी और पांचवी टिप के बारे में बात करूं तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है लाइफ में कि कभी भी कुछ भी करिए तो पैसे के लिए मत करिए। अगर मैं इस टाइम बताऊं तो यूट्यूब और ब्लॉगिंग दोनों की ही हालत बहुत ख़राब है इंडिया में। कुछ खास पैसा आप नहीं बना पाएंगे, और अगर आप पैसे के लिए यूट्यूब ब्लॉगिंग करते हैं तो उससे शायद आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो ऐसे में आप पैसों की बारे में मत सोचिए। अगर आपको यूट्यूब करना है तो आप यूट्यूब करिए, ब्लॉगिंग करना है तो आप ब्लॉगिंग करिए, पूरी मेहनत से करिए, कुछ ऐसा करिए जो कि डिफरेंट हो, लेकिन पैसे के बारे में मत सोचिए, क्योंकि पैसे इन सब चीज़ों से आपको नहीं बनेंगे। अगर आप पैसे के बारे में सोचेंगे तो आप बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाएंगे और आप अपना यूट्यूब चैनल या फिर ब्लॉगिंग जो है उसको बंद कर देंगे। अब पांचवी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी चीज़ जब आप करते हैं तो आपकी एक फॉलोइंग बन जाती है, उसकी वजह से ब्रांड आपको कुछ प्रेफरेंस देते हैं। जैसे कि इतने समय से मैं यूट्यूब कर रहा हूँ और ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ और बहुत सारे रिव्यूज़ मैंने किए हैं, बहुत सारे स्मार्टफ़ोन के बारे में मैंने लिखा है और वीडियो बनाए हैं, तो बहुत सारे लोग उन वीडियोस को देखते हैं और ये चीज़ ब्रांड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से वो चाहते हैं कि अगर कोई फ़ोन वो चाइना में लॉन्च कर रहे हैं तो वो मुझे चाइना लेके जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे लिए काम करना ज़रूरी ये है कि मुझे फ्री ट्रिप्स मिले, कि चाइना जाने को मिले या यूएस जाने को मिले। अलग अलग कंपनीज मेरे को इन्वाइट करती हैं, कुछ नहीं भी करती हैं, और वो इसलिए करती हैं क्योंकि जब मैं किसी स्मार्टफोन या टैबलेट या लैपटॉप के बारे में कुछ बोलता हूँ तो कुछ लोग उसको सुनने के लिए तैयार हैं, और वो लोग रीज़न है कि मुझे इन सब चीज़ों का मौका मिल रहा है कि मैं ट्रैवल कर पा रहा हूँ। और ट्रैवल उसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप उसको एंजॉय कीजिए, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप वहाँ जाके अपने व्यूअर्स के लिए क्या डेटा लेके आ रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। आप इसमें से शायद आप कुछ चीज़ों के साथ एग्री करें, कुछ चीज़ों के शायद एग्री ना करें, लेकिन मैं सिर्फ ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि जो यंग यूट्यूबर्स हैं, जो ब्लॉगर्स हैं, जो शायद मुझे देख के या फिर मेरे जैसे और लोगों को देख के इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, अपना एक विज़न बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। कल को ऐसा ना हो कि कोई ब्रांड ये कहे कि हम ब्लॉगर से कुछ भी लिखवा सकते हैं, कुछ भी वीडियो बनवा सकते हैं, क्योंकि हम या तो उन्हें फ्री स्मार्टफोन दे रहे हैं या फिर उन्हें एक फ्री ट्रिप दे रहे हैं। तो ये चीज़ जो है अगर होती है तो वो हमारी इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगी बहुत ही गलत तरीके से, और ये चीज़ कुछ हद तक होने लगी है। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ट्विटर पे और जो बाकी लोग हैं जो एक्चुअली में ब्लॉगर्स नहीं हैं, तो हर कोई यहाँ पे ब्लॉगर्स नहीं है और हर कोई यहाँ पे यूट्यूब क्रिएटर नहीं है, लेकिन अगर आप अपने आप को ब्लॉगर और ब्लॉगर या फिर यूट्यूब क्रिएटर मानते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और जो चीज़ें मैंने बताई हैं इनको फॉलो करने की कोशिश करें। अगर आप फॉलो करते हैं तो ये आपके लिए ही अच्छा है और एक अच्छा फ्यूचर आप अपने लिए बना पाएंगे। अगर आप इंडस्ट्री में सीरियसली कुछ काम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग आपको
रिकॉग्नाइज़ करें एक समय के बाद कि आप क्या रिव्यू करते हैं, क्यों रिव्यू करते हैं और वो क्यों ज़रूरी है देखना, या फिर क्यों ज़रूरी है स्मार्टफोन ब्रांड के लिए आपसे रिव्यू करवाना। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में अगर आप ब्लॉगिंग या यूट्यूब करियर चुनते हैं जो कि टेक्नोलॉजी एरिया में है। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताना चाहता था। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ इंसाइट मिला होगा। इस तरह के वीडियो शायद आपको और यूट्यूबर से भी मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको और यूट्यूबर्स ऐसा एडवाइस नहीं करेंगे, वो आपको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, लेकिन जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ वो बिल्कुल ऐसा है जो मैंने समय के साथ देखा है। इस इंडस्ट्री में मैंने काफ़ी समय बिताया है और मैं ये जान गया हूँ कि एक्चुअली में ऑनेस्टी से काम करना कितना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताना चाहता था। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपकी किसी भी तरह की क्वेरीज़ हैं रिव्यू यूनिट्स को लेके, यूट्यूब के बारे में, ब्लॉगिंग के बारे में, तो उनको आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।